Hey students, today we will discuss about our new topic negative effects of urbanizations in this video in detail. This is Nu Patel. Stay tuned with this channel. Thank you so much. Negative effects of urbanizations. Due to uncontrolled urbanizations, various negative effects have been seen in India, which are as follows. We have already discussed about positive effects of urbanizations in our previous lecture. Now we will discuss about its negative effects. First, income inequalities यानी कि आवक की असमानता. The first negative effect of urbanization is income inequalities. On the one hand, in urban areas there are intellectuals who are very highly educated, entrepreneurs, business magnates, whose income levels are very high. यानी एक तरफ ऐसे लोग हैं जो highly educated हैं, ओके, एंटरप्रेन्योर है, राइट, बिजनेसमैन है, तो उनकी सैलरी, उनकी इनकम भी ऑब्वियसली हाई होगी. वाइल ऑन द अदर हैंड, अगर दूसरी बात करें, दैट इज द नेगेटिव पार्ट, देयर आर पुअर लेबरर्स हु आर इलिटरेट्स, हु डू नॉट हैव एनी स्किल और एक्सपर्टाइज एंड हु डू नॉट नो एनीथिंग एक्सेप्ट फिजिकल लेबर. यानी कि जो बिल्कुल अनपढ़ है, उनके पास कोई स्किल, कोई कौशल नहीं है, कोई एक्सपर्टाइज नहीं है, कोई मास्टरी नहीं है, बस उनके पास क्या है तो फिजिकल लेबर, मजूरी काम करना, बस उसके पास और कुछ नहीं है. तो ऑलरेडी उनकी इनकम भी वेरी लो, बहुत कम होगी. दिस इनकम इनइक्वालिटीज आर वेरी ऑब्वियस इन अर्बन एरियाज. नाउ द नेक्स्ट थिंग, सोशल इनइक्वालिटीज, कुछ सामाजिक असमानताएं भी हैं. सोशल इनइक्वालिटीज आर सीन अलोंग विद द इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज. द रिच एंड द एजुकेटेड क्लास हैव मॉडर्न थिंकिंग, while the uneducated poor class have blunt and age-old thinking who get exploited in the urban areas. यानी कि ऑब्वियसली आर्थिक असमानता के कारण कुछ समाज के अंदर अलग अलग पार्ट हो गए हैं. जो अमीर लोग हैं, रिच हैं, उनकी थिंकिंग मॉडर्न है, और जो अनएजुकेटेड पुअर है, गरीब है, उनकी ब्लंट, बहुत पुरानी ऑर्थोडॉक्स एज ओल्ड थिंकिंग है, जो बहुत ही ख़राब कर रही है हमारे अर्बन एरिया को. थर्ड, प्रॉब्लम ऑफ स्लम ड्वेलिंग. स्लम ड्वेलिंग का मीनिंग है पीपल कमिंग टू सिटीज फ्रॉम विलेजेस आर फोर्स्ड टू लिव इन हटमेंट्स एंड डर्टी स्लम्स एज दे आर नॉट एबल टू अफोर्ड पक्का हाउस ड्यू टू देयर लो इनकम्स. यानी उनकी इनकम इतनी कम होती है कि वो पक्का हाउस, दैट मीन्स कॉन्क्रीट हाउस, प्रॉपर अपार्टमेंट, प्रॉपर होम नहीं ले सकते, नहीं रह सकते, रेंट भी नहीं भर सकते. तो वो लोग स्लम एरिया, झुपड़पति जिसे बोलते हैं हम लोग कंट्री साइड के स्लम एरिया के अंदर रहते हैं. वहाँ पर हंट्समैन ओके अपनी हट बनाते हैं और वहाँ पर रहते हैं. दैट इज़ द नेगेटिव थिंग. और उससे क्या होता है, द स्लम ड्वेलिंग, द कंटिन्यूअंस, द लेबर क्लास एंड देयर अफोर्डेबिलिटी इज़ वेरी लो. तो फिर वहाँ पर स्लम तो रहता ही है, स्लम एरिया बढ़ जाता है, जिसके कारण पॉल्यूशन बढ़ता है. फोर्थ, लो एंड ऑर्डर प्रॉब्लम. Uncontrolled urbanization has led to population explosion in urban areas, which results in serious problems. For example, the per capita vehicle in cities is high and is seen to be rising continuously, which creates traffic problem. यानी अनकंट्रोल अर्बनाइजेशन, शहरीकरण ज़्यादा होने के कारण पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ है. एक्सप्लोजन का मीनिंग फूटना, बहुत ही पॉपुलेशन बढ़ जाना एकदम से. डेथ रेट कम है, बर्थ रेट ज़्यादा है, दैट इज़ द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन. तो कुछ एरिया के अंदर बहुत सीरियस प्रॉब्लम हो गए. एक सिंपल एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है कि व्हीकल्स की बात करें तो आप रोड पे देख सकते हो ट्रैफिक का प्रॉब्लम कितना बड़ा प्रॉब्लम है. रेलवे स्टेशन पे जाओ, बस स्टेशन पे जाओ, एवरीवेयर ओके पीपल का क्राउड आपको देखने को मिलेगा, भीड़ मिलेगी. मोर ओवर, इन द एब्सेंस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, दैट मीन एब्सेंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अपॉर्चुनिटीज एंड एबिलिटी टू अर्न इनफ इनकम, पीपल रिजॉर्ट टू थेफ्ट, लूट. लोग फिर अनएम्प्लॉयमेंट के कारण, अपॉर्चुनिटी नहीं मिलने के कारण चोरी, डकैती, लूट फाट चालू कर देते हैं. दैट इज द नेगेटिव थिंग ऑफ आवर सोसाइटी. When such anti-social activities take place with such a large scale, the day-to-day law and order situation proves insufficient and the situation deteriorates. यानी हम कह सकते हैं कि उससे क्या होगा, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम लॉ एंड ऑर्डर का होगा. उसकी सिचुएशन बहुत ही इंसफिशियंट होगी और बहुत ही ख़राब पोजीशन वहाँ पर हो जाएगी. फिफ्थ, क्वेश्चन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़. There is a shortage of transportation, health, roads, shortage of pure drinking water and such other infrastructural facilities which results in problems of waterborne disease. यानी कि वहाँ पर फिर क्या होगा, हर जगह पर
अस्पताल हो, बस स्टैंड हो, रेलवे स्टेशन हो, एनीवेयर आप जहाँ पर जाओ वहाँ पर भीड़ आपको मिलेगी, क्राउड मिलेगा। प्योर ड्रिंकिंग वाटर, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रॉब्लम, फैसिलिटीज़ बहुत बड़ी है, तो उससे फिर वाटर बोर्न डिसीज हो सकता है। सैनिटेशन का क्वेश्चन होगा, यानी साफ सफाई, शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा, विच इज़ बिकॉज ऑफ द फेलियर ऑफ द लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। तो ऑब्वियसली लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम खराब होगी ही, फेल होगी ही, क्योंकि ऑलरेडी अर्बनाइजेशन बहुत हो गया है, तो उसके कारण पब्लिक आ गई है। 6 प्रॉब्लम ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। एज अर्बनाइजेशन इज द रिजल्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन जैसे हुआ, लोग सिटी की तरफ दौड़ते हुए गए, वहाँ पर सेटल हुए, तो अर्बनाइजेशन उसी के कारण हुआ। पॉल्यूशन लेवल रिचेज बियॉन्ड लिमिट्स ड्यू टू डिफरेंट इंडस्ट्रीज। ऑब्वियसली पॉल्यूशन लेवल बहुत ही बढ़ रहा है। द डर्ट एंड स्क्वेलर ऑल्सो क्रिएट्स द फर्दर प्रॉब्लम्स। कचरा, ओके, गंदा कचरा, और भी कोई हो, प्लास्टिक का कचरा, इंडस्ट्रियल कचरा, तो उसका प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ रहा है। Therefore, more than 50% of poor population suffer from skin and respiratory disease. स्किन डिसीज़ यानी आपको चमड़ी का जो रोग होता है वही, और रेस्पिरेटरी डिसीज़ यानी कि आपको सांस लेने में जो तकलीफ होती है, अस्थमा होता है, दमा होता है, तो ये सारे प्रॉब्लम्स इसी से क्रिएट हुए। अर्बनाइजेशन के कारण ये सारे नेगेटिव इफेक्ट भी हुए, पॉजिटिव इफेक्ट भी हुए, लेकिन उसके साथ साथ कुछ नेगेटिव इफेक्ट भी हुए, जो कि हमें बहुत ही ध्यान में लेने की चीज़ है। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।